हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलर प्रो। मैं नीतू सिंह। आज हम लोग सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में इससे पूछा जाता है, जो कि क्या है, फूड यानी कि भोजन। हम भोजन के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि भोजन कौन से स्टेट में किस प्रकार का भोजन यूज किया जाता है, खाया जाता है, वहाँ के लोग कैसा भोजन खाते हैं। तो इससे सीटेट हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन उठाता ही है कि जैसे पूछ लेता है कि हांगकांग में या फिर लिंग हु फेन नेम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कहाँ का स्पेशल डिश है, ये कहाँ का मुख्य भोजन है। तो हांगकांग में क्या खाते हैं, लिंग हु फेन खाते हैं। ये क्या होती है, ये सांप की सब्जी होती है या सांप का डिश होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन। तो लिंग हु फेन का यूज कहाँ किया जाता है, हांगकांग में यूज किया जाता है। ये क्या होती है, यह स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिया जाएगा कि स्टेटमेंट में बताया जाता है कि सांप की डिश उस होटल में मिलती है, ये कहाँ का मुख्य भोजन है। तो आप लोग को क्या बताना होगा कि लिंग हु फेन हांगकांग का क्या है, हांगकांग की स्पेशल डिश है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सी सब्जी फेमस है, कचनार के फूल की सब्जी यूपी में बहुत ही फेमस है। जैसे कचनार के नेम से भी यूपी बिहार वाले ही ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप कचनार के फूल से याद रखेंगे कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ की फेमस है, कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश की फेमस है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े कई बार पूछा गया है कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ पे मिलते हैं या कहाँ पे बनते हैं, कहाँ का मुख्य भोजन है। तो वहां का महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है क्या, सहजन के फूल के पकौड़े। और वहां पे बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में फेमस है, जैसे वड़ा पाव। वड़ा पाव कहाँ का है, मेनली आप लोग जानते ही हैं कि वड़ा पाव कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का वड़ा पाव फेमस है। अब हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में क्या है, महाराष्ट्र से लगा हुआ स्टेट है गोवा। गोवा में क्या है, नारियल के तेल में पकी हुई मछली वहां के लोग ज्यादा चाव से खाते हैं। किसमें, नारियल के तेल में पकी हुई मछली। अब वहां का रीजन भी है, क्योंकि साउथ स्टेट में जितने भी साउदर्न स्टेट है वहां पे क्या होता है, नारियल वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए गोवा के लोग किसमें खाते हैं, नारियल के तेल में पकी हुई मछली का यूज करते हैं। अब यहाँ पे नारियल के तेल की पकी हुई मछली, और हम बात कर ले कश्मीर में, तो कश्मीर में जैसे तेल में पकी हुई मछली की बात की जा रही, तो एक जगह नारियल है, एक जगह सरसों का तेल। कश्मीर में सा आ रहा है तो सा से हम याद रखेंगे क्या, कि सरसों के तेल में। और गोवा कहाँ पे है, गोवा मोस्टली आकर के कहाँ पे लगता है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे और कर्नाटका के केरला के ऊपर जाओ तो वहां पे क्या है, गोवा छोटा सा स्टेट है, जैसे कि सबको पता है कि सबसे छोटा स्टेट है। तो नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं, गोवा में। अब हम बात करते हैं गुजरात की। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली और सरसों के तेल में पकी हुई मछली का यूज कहाँ पे करते हैं, सरसों, कश्मीर सरसों के तेल में और गोवा नारियल के तेल में। अब हम गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में एक स्टेशन है वलसाड स्टेशन, जो कि बहुत ही फेमस है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वलसाड स्टेशन कहाँ पे है, तो ये कहाँ का है, गुजरात का है। वहां पे क्या, वहां पे पूरी साग बहुत फेमस है, पूरी साग और लेमन राइस। लेमन राइस अगर पूछा जाता है, लेमन राइस, तो बताएंगे आप कहाँ का है, गुजरात का है। अगर ये भी पूछा जाता है पूरी साग कहाँ का फेमस है, तो पूरी साग भी कहाँ का फेमस है, गुजरात का, वो भी कहाँ पे, वलसाड स्टेशन पे। तो वलसाड स्टेशन आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ का है, गुजरात का स्टेशन है, बहुत ही फेमस स्टेशन है। और वहां पे क्या मिलता है, बटाटा बड़ा, बहुत ही फेमस है बटाटा बड़ा। और ढोकला चटनी तो आप जान ही रहे, ढोकला चटनी, चावल, लेमन राइस। और वहां पे क्या है, और वहां पे मिठाई बहुत पसंद करते हैं वहां के लोग। अगर यहाँ तक कि अगर दाल भी बनती है तो दाल भी कैसी बनती है, मीठी दाल वहां के लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा कि गुजरात में क्या, मिठाई, ढोकला चटनी, लेमन राइस और क्या, बटाटा बड़ा, और एक है क्या, पूरी साग। यहाँ स्टेशन पे आपको यही मिलेगा, पूरी साग। अब हम बात करते हैं केरल। केरल से का से याद रखेंगे, का से केरल, और केरल में क्या, केले के फूल की सब्जी। फर्स्टली केले के फूल की सब्जी वहां की फेमस है। और क्या, टैपियोका। टैपियोका आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। केले के फूल की सब्जी कैसे याद रखेंगे, केरल,
केरल से क्या, के से केरल और के से केले के फूल की सब्जी, के से केरल के से केला। तो केले के फूल की सब्जी कहाँ की फेमस है, केले के फूल की सब्जी केरल की फेमस है। और टैपियोका जो कि कई बार एग्जाम में उठाया गया, टैपियोका कहाँ का फेवरेट डिश है, तो टैपियोका केरल का फेवरेट डिश है। अब हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के लोग ज्यादा घी में, जितना ज्यादा वो घी प्रेफर करते हैं, कोई भी भोजन होता है, कोई भी डिश होता है तो सबसे ज्यादा किसमें बनाना पसंद करते हैं, घी में बनाना पसंद करते हैं। और दाल बाटी चूरमा तो वहां का बहुत ही फेमस है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बता दें कि खेजड़ी पूछा जाता है, खेजड़ी कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, खेजड़ी राजस्थान में। खेजड़ी के पेड़ कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। एक क्वेश्चन ये यहाँ से तैयार हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो खेजड़ी के फूल की सब्जी भी कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है राजस्थान के बारे में कि वहां पे एक बार अकाल पड़ा था और अकाल में क्या हुआ था, क्या बचे थे, वहां पे कुछ नहीं बचा था, वहां पे केवल यही खेजड़ी के पेड़ बचे थे। और इसकी छाल को यूज करते थे लोग खाने के लिए। वहां पे जो लोग भूखे प्यासे थे वो किसके यूज करते थे, खेजड़ी के छाल की यूज करते थे। और दूसरी बात की जाए तो खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं तो पत्तों का यूज कौन करता था, जानवरों को खिलाने के लिए क्या यूज किया जाता था, खेजड़ी के पत्तों का यूज किया जाता था। और खुद लोग खाने के लिए अपना जीवन यापन कर किससे करते थे, खेजड़ी के छाल को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दाल बाफला बहुत ही फेमस है। मध्य प्रदेश की फेमस डिश क्या है, दाल बाफला। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में दाल बाफला यूज करते हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में मडुआ की रोटी और फानू, फानू बहुत ही फेमस है। ये स्टेटमेंट में आपको पूछ लिया जाएगा तो भूलिएगा नहीं, उत्तराखंड का फेमस डिश क्या है, मडुआ की रोटी और फानू। अब हम बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाली में क्या लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, वहां पे लोग ज्यादा फिश खाते हैं। और फिश में क्या, झींगे और आलू पोस्ते बहुत ही फेमस है। कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। अब हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में उत्तपम और क्या, सांभर। उत्तम और सांभर बहुत ही फेमस है। कहाँ का, तमिलनाडु का। तो उत्तम याद रखिएगा कि तमिल में क्या, उत्तम, तमिल में क्या, सांभर। और भी इडली डोसा, वो तो साउथ के फेमस वो ही हैं जो भी ये डिश हैं साउथ के, जैसे इडली हो गया, सांभर हो गया और डोसा हो गया, ये सब साउथ स्टेट के हैं। लेकिन याद रखिएगा उत्तम कहाँ का है, तमिलनाडु का। केरल नहीं लगा दीजिएगा, कर्नाटक नहीं लगा दीजिएगा, उत्तम कहाँ का है, तमिलनाडु का। और सांभर भी कहाँ का है, साउदर्न स्टेट तमिलनाडु की फेमस डिश है। अब हम बात करते हैं असम की। असम में जो बिहू फेस्टिवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, असम में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। उस फेस्टिवल के दौरान एक चावल की किस्म है, चावल की किस्म का नेम क्या है, बोरा। बोरा कभी कभी क्या दिया रहता है, बोरो भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मोनली क्या, वो चावल की किस्म का नेम ही क्या है, बोरा। अब बोरा से आप ये मत समझ लीजिएगा कि अगर बोरा दिया गया है तो नॉर्मली जो कैरी बैग होती है किसी भी सामान को रखने के लिए, जैसे आलू वगैरह रखते हैं तो बोरा में यूज करते हैं, तो आप उसको मत समझ लीजिएगा। बोरा क्या है, चावल की एक किस्म है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि असम की चावल की किस्म क्या है, बोरा। और वो कब यूज की जाती है, वो बिहू फेस्टिवल पे यूज की जाती है, उस पे इस चावल को बनाया जाता है। कब, जब बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब। ये तो था फूड के बारे में जो इंपॉर्टेंट था, जो कि हर बार किसमें पूछा जाता है, हर बार सीटेट उठाता है। चाहे हम किसी भी बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, तो मैंने इसमें फूड में मैंने इतना कवर किया। और मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको शेल्टर लेके आऊंगी। उस टॉपिक में शेल्टर को मैं कवर करूंगी कि चिड़िए के घोंसले के बारे में, कि उससे भी एक ना एक क्वेश्चन आता है। और फिर लोगों के, जैसे कि कहाँ पे किस टाइप का घर, जैसे पहाड़ी इलाकों में या फिर नॉर्मल एरिया में हाउसेस के बारे में